नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को दी बधाई। भारत में ही होगा 300 से ज्यादा रक्षा उपकरणों का उत्पादन, स्वदेशी हथियारों की तीसरी लिस्ट जारी करेंगे राजनाथ सिंह। बिहार में सभी 24 सीटों के आए नतीजे, भाजपा ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर कब्जा किया, जदयू पर भारी पड़ी राजद। 11-12 अप्रैल को अमेरिका का दौरा करेंगे जयशंकर और राजनाथ सिंह, रूस के साथ कारोबार पर कही बड़ी बात। बिहार में 2025 में कौन होगा सीएम फेस, बयानबाजी के बाद तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भिड़े। आप सरकार बनेगी तो गुजरात में भी दिल्ली जैसी शानदार शिक्षा होगी, जीतू वघानी को मनीष सिसोदिया का जवाब। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस साल सैलरी में होगी 12% तक की बम्पर बढ़ोतरी। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या का हवाई अड्डा भी शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी बोली, देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कहीं श्रीलंका जैसे न हो जाए हालात। पीएम मोदी और जेपी नड्डा की हरियाणा के सांसदों के साथ मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल में केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी, अब अपने नाकाम सीएम को हटाकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, बीजेपी कांग्रेस का अब खेल हो गया है खत्म, आम आदमी पार्टी जीतेगी चुनाव। अमेरिकी जर्नल ने चेताया, चीन के साथ हो सकती है बड़ी जंग। राष्ट्रपति राजपक्षे ने नई वित्तीय टीम बनाई, हालात सुधारने के लिए तीसरी बड़ी कोशिश। डोनेस्क हुआ रूसी हमले से बेहाल, पीने के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। यूएनजीए में आज होगी भारतीय अग्नि परीक्षा, रूस से निभाएगा दोस्ती या फिर बूटा नरसंहार के विरोध में करेगा वोट। रूस को घेरने का नया प्लान, अब पुतिन की बेटियों पर एक्शन लेगा अमेरिका। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक, अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को होगी वोटिंग। बड़ी खबर की मुफ्त राशन योजना के मद्देनजर 3 चरणों में मिलेगा निशुल्क राशन। आपको बता दें कि सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 चरणों में अनाज और आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हर एक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थी को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राकेश टिकैत ने केंद्र को फिर से दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, फिर से सील होंगे बॉर्डर। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर एमएसपी पर कमेटी गठन करने को लेकर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन करने के नाम पर छल करने का काम कर रही है। एसकेएस से 3 नाम लेकर कमेटी स्वरूप और योजना भी नहीं बताना चाहती है। इस धोखे का जवाब फिर से देश भर में किसानों का आंदोलन करके दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हेल्थ केयर सेक्टर में फ्लिपकार्ट की एंट्री, पेश किया हेल्थ प्लस ऐप, दवा की होगी होम डिलीवरी। आपको बता दें कि वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उतर गई है। कंपनी ने अपनी पहुंच का लाभ उठाने और देश भर में 20,000 से ज्यादा पिन कोड तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए एक नया ऐप फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस पेश कर दिया है। माना जा रहा है कि हेल्थ प्लस के लॉन्च होने से अपोलो 24x7, टाटा 1mg, फार्मेसी और नेटमेट्स जैसे अन्य ऐप्स को टक्कर मिल सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एयर इंडिया ने दिल्ली मास्को उड़ान रद्द की, यूक्रेन रूस युद्ध के बढ़ते खतरे के बाद लिया ये फैसला। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने यूक्रेन रूस युद्ध के बीच बढ़े हुए खतरे की धारणा को लेकर अपनी दिल्ली मास्को उड़ान को कथित तौर पर रद्द कर दिया है। जिन यात्रियों ने पहले ही फ्लाइट बुक कर ली है उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। हालांकि रूसी दूतावास ने कहा कि ताशकंद, इस्तांबुल, दुबई, अबू धाबी, दोहा और अन्य गंतव्यों के माध्यम से बदले हुए मार्गों का उपयोग करके दिल्ली से मास्को के लिए उड़ान भरना अभी भी संभव है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी में नींबू पानी पीना भी महंगा, 70 से 400 रुपए किलो पर पहुंचा है नींबू। आपको बता दें कि नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक महीने में ही नींबू 70 रुपए से 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सब्जी बेचने वाले 10 रुपए में एक नींबू दे रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में इसकी कीमत कम होने के आसार तो नहीं दिखाई दे रहे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, अगर आपको भी बनवाना है अपने बच्चे का आधार कार्ड तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल। आपको बता दें कि आधार कार्ड आज एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। अब इसे हमारी पहचान का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। इसके बिना हम बहुत से जरूरी काम जैसे कि बैंक में खाता खुलवाना, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन, ये सब नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हर आदमी का आधार कार्ड अब होना जरूरी है। और आपको बता दें कि बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जा सकता है।
5 साल तक के बच्चों के लिए बनने वाले आधार कार्ड का रंग नीला होता है। इस आधार कार्ड में बच्चे के बायोमेट्रिक दर्ज नहीं होते हैं, मतलब ये कि उनकी उंगलियों का छाप और आंखों के रेटिना को स्कैन नहीं किया जाता है। ये दोनों ही जानकारियाँ 5 साल के बाद दर्ज की जाती हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और आप उसका आधार कार्ड बनवाते हैं तो सही नाम यानी कि नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, माता पिता का नाम और उनका एड्रेस भी सही होना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि बच्चे के आधार कार्ड को माँ बाप के आधार से लिंक जरूर करवाना चाहिए और जैसे ही बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा हो जाए तो उसे अपडेट जरूर करवा लेना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकार फिर देगी फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन, जानिए कब तक और किसे मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिलने वाली है। सूबे में पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुट गई है। ऐसे में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में सूबे के करीबन 2 करोड़ युवाओं के लिए शुरू की गई फ्री टैबलेट योजना और स्मार्टफोन योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बताया तो ये जा रहा है कि सरकार की तरफ से जिले स्तर पर छात्रों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो चुका है। अब जल्द ही इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे, जिनका 10वीं या फिर 12वीं में 65% या फिर उससे ज्यादा अंक आए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की टाटा न्यू ऐप लॉन्च। सुपर ऐप से ग्रोसरी से लेकर फ्लाइट और होटल बुकिंग की सुविधा। लॉन्च होते ही 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने 7 अप्रैल को अपने मोस्ट अवेटेड सुपर ऐप न्यू को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर ने कहा कि प्लेटफॉर्म का मकसद इंडियन कंज्यूमर के जीवन को सरल और आसान बनाना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत की 2 टूक, आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की। आपको बता दें कि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और शत्रुता मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में बद से बदतर हो रहे हालात, खाने के अलावा आवश्यक दवाओं की भी कमी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारी गिरावट। आपको बता दें कि भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका का स्वास्थ्य क्षेत्र भी तनाव में है। सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद आवश्यक दवाओं की कीमतों में अचानक 29% तक की बढ़ोतरी हो गई है। दवाओं के दामों में बढ़ोतरी के कारण स्वास्थ्य सेवा में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी भी सरकार की नीतियों के विरोध में अब सड़क पर उतर आए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर कब्जे की कोशिश में है रूस। जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से मांगे हथियार। आपको बता दें कि बूचा में नरसंहार से बने विरोध के माहौल के बीच रूसी सेना के यूक्रेन के शहरों पर हमले अभी भी जारी हैं। रूसी हमलों के केंद्र में अब यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क और मारियोपोल है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर जल्द कब्जा करने के लिए दिन और रात हमले कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बूचा नरसंहार के मद्देनजर रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने और लड़ाई के लिए और हथियार देने के लिए सहयोगी देशों से अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि पता तो ये चला है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंधों के लिए तैयारी कर ली है और जल्द ही नए प्रतिबंधों की घोषणा हो जाएगी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर